बड़ी खबर से हफ्ते के आखिरी रोज रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में कमी हुई है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 10 रुपए 9 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 280 रुपए से नीचे आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 285.09 रुपए से गिरकर 275 रुपए का हो गया है। गुज़िश्ता रोज एक ही दिन में अमेरिकी डॉलर 19 रुपए महंगा हो गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर के हवाले से बड़ी खबर है। हफ्ते के आखिरी रोज रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में कमी हुई है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 10 रुपए 9 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 280 रुपए से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 285.09 रुपए से गिरकर 275 रुपए का हो गया है। बता आपको, कारोबार तबाह हो गए, मुल्क की मईशत डूब रही है, डॉलर की गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी चीज़ की कीमत मुस्तहकम नहीं है। फैसलाबाद के सनतकार बिगड़ती मौशी सूरत हाल से परेशान हैं। हुकूमत वक्त से आवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं, मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया गया है सनतकारों की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं, कारोबार तबाह, मुल्क की मईशत डूब रही है, डॉलर की गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी चीज़ की कीमत भी मुस्तहकम नहीं रही। फैसलाबाद के सनतकार बिगड़ती मौशी सूरत हाल से शदीद परेशान है। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से, जो मौजूद हैं साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया के साथ। जी बताइएगा शराज। डॉलर के बढ़ते हुए रेट्स के हवाले से बात की जाए तो अचानक डॉलर जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचते हुए ओपन मार्केट के हवाले से बात की जाए तो ओपन मार्केट में इस वक्त माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए डॉलर जो है वो 300 रुपए पे सेल किया जा रहा है। हमारे से काशिफ ज़िया मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन। उनसे गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इकोनॉमी किस हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। तो काशिफ साहब बताइएगा कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ पहुंच जाएगा फिर? देखिए शराज, सबसे पहले जो हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस है इस टाइम पे, जो सिचुएशन है, इन्फ्लेशन अपनी जगह पे है, उसके बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो अपनी जगह पे, उसके साथ साथ ये डॉलर की जो फ्री फ्लोटिंग है जो IMF के साथ डील के नतीजे में हमें फेस करना पड़ रहा है। कि मुझे इसमें एक चीज़ की आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि जो पाकिस्तानी करेंसी की जब डिवेल्यूशन होती है तो नॉर्मल परसेप्शन ये जाता है कि एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर हम अपनी पेट्रोल प्राइसेस देखें वो डॉलर के साथ लिंक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस देखें, गैस की प्राइसेस देखें वो डॉलर के साथ, ट्रांसपोर्ट देखें वो जब पेट्रोल महंगा होना है तो ट्रांसपोर्ट महंगी है। अगर हम अपनी लेबर क्लास से लेके फैक्ट्री इंडस्ट्री जिसने अपने बिजली की लोड शेडिंग में जो जनरेटर्स में डीजल डालना है वहाँ तक डॉलर का इफेक्ट जाना है। तो जब इतने इफेक्ट्स आने हैं तो एक आम मजदूर से लेके बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इस डिवैल्यूएशन से हर्ट होता है। और इस टाइम पे इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है, ऑलरेडी गिरती हुई एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बंद हो रही है, फैक्ट्रीज बंद है। उसके बाद अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये बहुत बुरे हालात हैं। इस टाइम पे मैं ये कहूँगा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इट्स नॉट गुड एट ऑल। और आने वाले वक्तों में अगर फ्री फ्लोटिंग की इसी तरह रही, मेरी सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को IMF के साथ निगोशिएशन बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी कि जो फ्री फ्लोटिंग की डॉलर की इजाज़त दी हुई है अगेंस्ट पाकिस्तानी करेंसी, इसके ऊपर उनको नज़रसानी करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट समहाउ हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा हमारी मौशी सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन वर्स से वर्स होती जाएगी, वर्स से वर्स होती चली जा रही है और कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त IMF की जो कड़ी शराइत हैं उसके आगे पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो घुटने टेकती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो महंगाई है। अपडेट करने के लिए आपको बताएं, टेक्सटाइल सनतकारों का बरामदात में मुसलसल कमी का दावा। मुल्की मजमूई बरामदात फरवरी में गुज़िश्ता माह की निस्बत ज़्यादा हो गई हैं। फरवरी में जनवरी की निस्बत 2.72% मुल्की बरामदात ज़्यादा हुई हैं। आपको बता रहे हैं, टेक्सटाइल सनतकारों का बरामदात में मुसलसल कमी का दावा। मजमूई तौर पर बरामदात फरवरी में गुज़िश्ता माह की निस्बत ज़्यादा हो गई हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल। अदारा शुमारियात की जानिब से तजारती रिपोर्ट जो है फरवरी के महीने की जारी की गई है। अगर इस रिपोर्ट के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो जो बरामदात के अंदर पाकिस्तान की बरामदात हैं वो जनवरी के मुकाबले में फरवरी में ज़्यादा हुई हैं, जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स इस चीज़ का रोना रोते हैं कि बरामदात नीचे जा रहे हैं, जबकि फरवरी के महीने की रिपोर्ट इसके बरक्स नज़र आती है।
2.72% जो है बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अंदर जब तफसीली रिपोर्ट आएगी उसके अंदर देखना होगा कि आया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं या दीगर सेक्टर्स जो हैं वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की जगह को कवर करें, क्योंकि जनवरी के अंदर बात करें तो मुल्क की बरामद मजमूई तौर पर 2 अरब 244 मिलियन डॉलर थी, जबकि फरवरी के अंदर 2 अरब 305 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन मजबूरी तौर पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बरामदा जो है 8 महीनों के अंदर वो कम होती दिखाई दी, जिसमें 8.065% जो है वो कमी वाक़या हुई है। क्योंकि अगर गुज़िश्ता साल जुलाई से फरवरी तक के 8 महीनों की रिपोर्ट देखें तो 20 अरब 573 मिलियन डॉलर की बरामदा थी, जो कि कम होते हुए 18 अरब 793 मिलियन डॉलर के ऊपर जो है वो कैद हो गई है, जो कि जिसके अंदर जो है कमो बेश 2 अरब से ज़ायद की कमी जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। तो ये टैक्स ऑनर ज़रूर कहते हैं कि अगर 1 महीने आप बेहतरी देख रहे हैं, गुज़िश्ता जो 7 महीनों से डेफिसिट बरामदात के अंदर पड़ रहा है वो दरामदी पाबंदियों की वजह से है। लेकिन यकीनन तौर पे पाकिस्तानी जो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एक चीज़ में कामयाब ज़रूर हो पाई है कि जो तजारती खसारा है उसे कम किया गया है। और मेरे ख्याल में बहुत इस रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान की जितनी भी पिछली रिपोर्ट उठा के देखें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हुकूमत ने पाई है वो ये है कि दरामदात को 2 अरब से कम 1 महीने के अंदर जो है वो ले आए हैं, जो कि हुकूमत बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कामयाब हुई है कि बरामदात बढ़ी हैं, दरामदात बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। एक तरफ मुल्क मौशी तौर पर मुश्किलात से दो चार है तो दूसरी तरफ फाल टैक्स गुजारों की तादाद में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 25% कमी हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से। मजीद बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फाल टैक्स गुजारों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है और इस हवाले से ऐसे वो तमाम एनटीएन होल्डर्स जिन्होंने अपनी माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई उनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया गया है और उनका नाम जो है वो गैर फ़ाल कर दिया गया है, जिसके बाद उनको वो तमाम मरात जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होने पर मिल रही थी, यानी कि विद होल्डिंग टैक्सेस में छूट कि अगर वो गाड़ी रजिस्टर्ड करवाते हैं या फिर प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाते हैं या दीगर विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, उसमें उनको रिलीफ फ्राहम किया जा रहा था। अब वो रिलीफ उनको नहीं मिलेगा। मगर दूसरी जानिब परेशान कुन सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवां बर्स टैक्स देने वाले अफराद की तादाद में 25% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इस लिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान 41 लाख अफराद जो थे वो एक्टिव टैक्स। शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। माह मुकद्दस से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए हैं। घी, दूध, चाय, जूस और ऑयल समेत मुख्तलिफ अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको बता रहे हैं रमज़ान से पहले ही महंगाई मजीद बढ़ गई है। घी, दूध, चाय, जूस और ऑयल समेत मुख्तलिफ अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। माह मुकद्दस से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए हैं। घी, दूध, चाय, जूस और ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। कौन कौन सी चीज़ कितनी महंगी हुई है जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। खिलजा अपडेट कीजिएगा। लाइव फ्रेम उन्होंने कहा था अब ये देते हैं। अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा खिलजा से, कुछ देर में राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं माह मुकद्दस से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए हैं। घी, दूध, चाय, जूस और ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। अपडेट करें आपको, माह मुकद्दस से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए हैं। घी, दूध, चाय, जूस और ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कीमतों के हवाले से। अगर घी की बात की जाए तो सब्सिडाइज्ड घी 375 से बढ़कर 490 रुपये हो गया है। अगर दूध की बात की जाए तो 30 रुपये का इजाफा सामने आया है, 247 रुपये का हो गया है। शहरी शदीद परेशान है बढ़ती महंगाई से।
अवाम ने हुकूमत से कीमतों में कमी की अपील की है। माह मुकद्दस से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए हैं। घी, दूध, चाय, जूस और ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजान से कबल ही महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स पर डेरे जमा लिए हैं। घी, दूध, चाय, जूस और ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया खुरनोश में इजाफा हुआ है। कौन सी चीजें कितनी महंगी हुई हैं जान लेते हैं खिलजा लियाकत से, जो वहां पर मौजूद है। खिलजा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल फैसलाबाद यूटिलिटी स्टोर्स में रमजान से कल खवातीन परेशान दिखाई दे रही हैं। खवातीन का कहना है 3-4 माह से जो है वो घी जो है यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। जब भी खरीदने के लिए आते हैं आसानी जो है वो मिलता नहीं है। आटा और चीनी, घी यूटिलिटी स्टोर्स पर रखा तो गया है, पर बहुत सारी शराइ जो है वो मनसूख करा दी जाती हैं। 650-700 का तक जो है वो घी दस्तयाब करते हैं। बहुत सारी ऐसी और चीजें जो है वो फरोख्त करने पर जो है वो घी की फराहमी की जाती है। मेरे साथ खातून मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जान दें कि कब से आप ये जो मसाइल जो देख रही हैं और क्या क्या चीज जो वो दस्तयाब नहीं है। चीनी को नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, अरहर दालें नहीं मिल रही हैं। बहुत महंगाई है, बहुत गरीब है, बहुत माड़े हैं, बहुत माड़े हैं, बहुत माड़े हैं। दे रमजान से अगर रोजे आ रहे नो दे दो, रोजे आ रहे नो, रमजान से आ रहे नो। खवातीन का कहना है कि रमजान जो है वो आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है घी, चीनी, आटा जो है कुछ भी जो है बासानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से खवातीन जो है वो परेशान दिखाई दे रही है। मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और उनसे मजीद जानते हैं कि किस किस चीज की जो है फरहमी नहीं है। आज ही आपकी बताएं कि क्या क्या जो इधर करो गाल भाई जो है वो लाइनों में लंबी कितारों में लगे हुए हैं, वो बात भी नहीं करने के लिए कुछ भी जो है वो बासानी जो है वो दस्तयाब जो है वो नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को ने ज़राई सारिफीन को दिया गया खुसूसी रिलीफ वापस ले लिया है। फेस्को में 56,000 ज़राई सारिफीन को रिलीफ पैकेज के बगैर बिलिंग होगी। ज़राई सारिफीन को बिलिंग हुकूमत के नए फिक्स करदा रेट के मुताबिक की जाएगी। बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को ने ज़राई सार्फिन को गया किसान पैकेज के ज़रिए जो रिलीफ था वो वापस ले लिया गया है। इसी वाले से फेस्को के 5 सर्कल्स के 8 अजला में ज़राई सार्फिन की तादाद जो है वो 56,000 के करीब है। ये वो सार्फिन हैं जिनको किसान पैकेज के तहत जो है वो बिजली के बिलों में खसूसी रिलीफ फराहम किया जाता था और इसके साथ साथ इंतहाई कम रेट पर जो है वो डुअल कनेक्शंस को बिल जारी किए जाते थे। और अब जो है वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को ने 56,000 ज़राई सार्फिन को दिया गया जो रिलीफ है वो वापस ले लिया गया है। और मार्च के बिलों में किसान पैकेज के तहत जो रिलीफ की रकम शामिल की जाती थी वो भी फेस्को की जानिब से निकाल ली गई है। और मार्च के बिजली के बिलों में जो ज़राई सार्फिन हैं उनको नए रेट के मुताबिक बिजली के बिल जो हैं वो भेजे जाएंगे। तो इस तरह से ज़राई सार्फिन की मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर ज़राई सार्फिन को किसान पैकेज के तहत दिया जाने वाला जो रिलीफ है वो वापस ले लिया गया है। और तमाम तर सर्कल्स की जानिब से 56,000 के करीब ज़राई सार्फिन का जो रिकॉर्ड है वो तैयार कर लिया गया है, जिनको अब किसान पैकेज रिलीफ के तहत बिल जारी नहीं होंगे बल्कि हुकूमत के नए मुतय्यन करदा जो रेट्स हैं उनके। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। वासा फेस्को का फेस्को वासा का नाद हिंदा, पानी इस्तेमाल किया, सर्विसेज ली, बिल ना भरे। दीगर कौन से महकमे नाद हिंदगान है और कितनी रकम वाजिबुल अदा है, जानते हैं वकास बेग से। वकास, बताइएगा। के 29 सरकारी अदारों की जानिब से पहले से माली बहरान के शिकार वासा के 13 करोड़ 68 लाख से जायद के बिल दबा लिए गए हैं। गुज़िश्ता कई माह से, बल्कि अगर कहा जाए तो कुछ अदारों ने सालों से वासा के बिल अदा नहीं किए। इस हवाले से मैं बताते चलूं कि फेस्को, PHA, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, महकमा इनहार, महकमा फिशरीज, पुलिस, डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स समेत तमाम ही अदारे वो हैं जिनकी जानिब से वासा के बिल जो है अदा नहीं किए गए। 13 करोड़ 68 लाख से जायद के वाजिबात हैं, जिनमें अगर फेस्को की बात कर ली जाए तो 6 करोड़ से
से जायद के वाजिबात फेस्को के जिम्मे वाजिबुल अदा है, जबकि इसके अलावा दीगर अदारे जो हैं वो भी डिफाल्टर हैं। हमारे साथ डायरेक्टर फाइनेंस मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। शहरियार साहब, ये बताइएगा कि खुद वर्कर एहतजाज करते दिखाई देते हैं तनख्वाहें ना मिलने के बायस वासा में, लेकिन सरकारी अदारे जो है वही बिल अदा नहीं कर रहे। क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या सरकारी अदारों से बिल वसूल करने के लिए कोई लाया अमल बनाया गया है? जी, इस ज़िम्मे में हमने इनको मुतअद्दिद बार नोटिस भिजवाए हैं, जिनमें फेस्को सहरे फहरिस्त है। फेस्को ने ऑलमोस्ट हमारा कुछ 6 करोड़ की अदायगी करनी है। इसके बाद अलाइड हॉस्पिटल जो पीएमसी कॉलोनी है, ये मेजर डिफ़ॉल्टर है, इन्होंने भी हमारी एक अदायगी करनी है। इनको मुतअद्दिद बार नोटिस भिजवाए गए हैं। अब इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि अब इनके हम कनेक्शन बंद करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि फेस्को मेन डिफॉल्टर्स में शामिल है, इलाइड हॉस्पिटल, पीएमसी कॉलोनी शामिल है, इसके अलावा पीएचए, डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, महकमा इनहार, ये तमाम वो अदारे हैं, खा वो फिशरीज हो, इनको भी नोटिस भिजवाए गए हैं। क्या इनके कनेक्शन जो है वो मुस्तकबिल करीब में मुनक़ता किए जाएंगे? जी, इन सबको हमने नोटिस भिजवाए हैं और इनके कनेक्शन भी उनको पहले टाइम दिया जाएगा। अगर टाइम के अंदर पेमेंट हो जाती है, ठीक है, बफर देकर इनके डिस्कनेक्शन किए जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, तमाम ऐसे सरकारी अदारे जिनकी जानिब से वासा के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उनमें कोई एक महकमा ऐसा नहीं है जिनकी जानिब से वासा के तमाम बिल जो हैं वो अदा कर दिए गए हों। इनमें पुलिस की बात कर ली जाए, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बात कर ली जाए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग में बनिस्बत हजरत अली अलैहिस्सलाम जश्न नरोज की तकरीब हुई है। पीर सैयद कासिम गिलानी अल मरूफ पीर पठान के डेरे पर तकरीब मुनक्किद हुई है। आपको बता रहे हैं, इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से बताइएगा। रमज़ान जी बिल्कुल, ये इस जश्न के सिलसिले में पाकिस्तान भर से पश्तून बरादरी जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सरवर कादरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा क्या क्या चीज़ें हैं और क्या पैगाम है इस जश्न के ज़रिए दिया जा रहा है? बहुत मेहरबानी। असल में ये जश्न नवरोज़ जो है, जिस तरह जश्न बहारा है, इसी तरह ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, बड़े अरसे से ये आ रहा है, कदीम ज़माने से। इसमें यह है कि हमारे लोग यहाँ इकट्ठे क्यों होते हैं, इसमें हमारे जो मुर्शद खाना है पीर सैयद कासिम आगा गिलानी साहब, जो अलमारूफ पीर पठान साहब झंग के अहले बैत है, अहले रसूल है, उनसे मोहब्बत और अकीदत के लिए जो है लोग यहाँ जमा होते हैं और जश्न बहारा यहाँ इस तरीके से मनाते हैं कि यहाँ कल्चर के हिसाब से वो भी मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, कवालियाँ भी होती हैं। और इसके अलावा मगरिब के बाद हर रोज़ पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ़ लाते हैं, नात खान हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। उसमें फिर पश्तो में, क्योंकि पश्तून ज़्यादा आते हैं, पश्तो लैंग्वेज में पूरा प्रोग्राम होता है, इस्लाही बयानात होते हैं और अहले बैत से मोहब्बत और ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ का जो एक सिलसिला है वो सिखाया जाता है। फिर पीर साहब के जो बड़े साहबजादे पीर सैयद तारिक आगा गिलानी साहब, वो फिर आखिर में खिताब उनका होता है। उसके बाद आखिर में रोज़ाना एक हल्का ज़िक्र, प्रैक्टिकली जो सिलसिले क़ादरी आलिया का जो तरीका है, उस हल्के, जिस तरह तुर्की में आजकल आपने देखा होगा कराते हैं, इसी तरह हल्का जिक्र कराया जाता है ताकि हमारे जितने अक़ीदतमंद पीर साहब के मुरीद हैं उनको प्रैक्टिस सिखाया जाए प्रैक्टिकली। इस जश्न के ज़रिए क्या पैगाम दिया जाता है आलम इस्लाम को, फर्जंदन इस्लाम? इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पैगाम दिया जाता है कि तसव्वुफ़ एक मोहब्बत की ज़ुबान है, तसव्वुफ़ के ज़रिए अमन आ सकता है और यहाँ पैगाम भी अमन और मोहब्बत और इत्तेफाक का और मुल्क की यकजहती और इत्तेफाक के लिए पैगाम दिया जाता है। इस्लाही बयानात होते और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रोग्राम में एक मरकज़ी जुज़ है। शीन गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुनिया भर से, पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो पश्तून बरादरी यहाँ पे पहुँची हुई है? तकरीबन ओवरऑल जो पाकिस्तान है, जिसमें आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध है, अंदरून सिंध है और KPK से ख़ास तौर पे, और उसके अलावा बलूचिस्तान से, वज़ीरिस्तान से, पंजाब के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से पीर साहब के जो अकीदतमंद हैं, जो उनके मुरीदान हैं, वो यहाँ इन 3 दिनों में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ जो उनके प्रोग्राम्स हैं उनमें शिरकत करते हैं, चाहे वो इस्लाही ही हों, चाहे वो उनका यहाँ जो हमारे कल्चरल चीज़ें होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं और खुश्क मेवे के स्टॉल जो हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के हवाले? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब सारे पख्तून यहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो हम सबको यहाँ पे मिलने का और ऐसी चीज़ें देखने का मौका मिलता है जो को हमारी ज़रूरत होती है। आजकल के मॉडर्न दौर में जो है ना, हम बहुत पीछे रह चुके हैं इन सारी चीज़ों से। तसव्वुफ़ मिलता है हमें पीर पठाना आस्थाना से, वो
वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो शायद हमारे ख्वाबो ख्याल में भी ना हो। हम लोग मॉडर्न दौर को जो है ना अपनाते अपनाते अपनी तारीख को, अपने अजदाद को पीछे छोड़ चुके हैं। तो यहाँ से हमें वो तारीख दोबारा दोहराने का मौका मिलता है और वो चीज़ें जो हम अब ख्वाबो ख्यालों में देख रहे हैं ना, वो अब यहाँ पे हमें लाइव देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आसाना पीर पठान जंग में, जो कि हमने अपनी तारीखों को दोहराना ख़त्म कर दिया है। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद है। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टैक्सिंग में मोटरवे इंटरचेंज के करीब चक 388 में सीवरेज का निजाम सिरे से ही मौजूद नहीं है। बात कर लेते हैं हसन नकवी से, बताइएगा हसन। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में झंग रोड पर चक नंबर 388 में सीवरेज का निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं है और सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पर वाक़या प्राइमरी स्कूल के अतराफ में जमा हो रहा है और स्कूल के अतराफ में गंदे पानी का जौहर बन चुका है। ताफुन फैल रहा है, बच्चे और असातिज़ा परेशानी का शिकार नजर आते हैं। असातिज़ा का ये कहना है कि मच्छरों की बहुतात है और वहाँ बच्चे जो है वो आए रोज़ बीमार रहने लगे हैं। मेरे कैमरामैन फ़खर अब्बास आपको दिखा सकेंगे कि स्कूल की बिल्कुल चार दीवारी के साथ ये गंदे पानी का जौहर बन चुका है। मेन शाहराह पर ये स्कूल है, यहाँ से डेली अफसरान भी गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस गंदे पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये गंदा पानी स्कूल की बैरूनी दीवार को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। टीचर्स का कहना है कि अगर इस सूरत हाल पर नोटिस ना दिया गया तो ये दीवार को तोड़ के पानी स्कूल के अंदर दाखिल हो सकता है, जिससे तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से जो मुकामी अफराद मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा, ये पानी कब से खड़ा है, क्या परेशानी हो रही है? पानी तकरीबन 2-3 सालों तो खड़ा है, बहुत परेशानी बनी है। बच्चे बीमार होंगे, पानी की आलूदे पानी है, गलत पानी हैगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बच्चे बीमार हो रहे, बीमारियां पै रही बहुत ज़्यादा। तो ये सीवरेज का हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पीर महल की तामीर नौ का मंसूबा महकमा बिल्डिंग ने तखमीना लागत इरसाल कर दिया है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान बताएगा। कॉम्प्लेक्स पीर महल की तमीर नौ की स्कीम है, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से तखमीना लागत तैयार कर लिया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पीर महल के तमीर नौ की स्कीम पर 35 करोड़ 90 लाख लागत आएगी। बिल्डिंग हकाम की जानब से लाहौर हाई कोर्ट और इसके साथ साथ ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया है। स्कीम की तमीर नौ का काम जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से लेआउट और तखमीना लागत की मंजूरी के बाद महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इस स्कीम पर काम शुरू करेगा और ये अपनी नोयत की वाह स्कीम है जो जुडिशल कम्प्लेक्स पीर महल में तमीर होना है। और बिल्डिंग हकाम की जानब से अभी जो है वो रफ कास्ट एस्टिमेट में तमाम तफसीलात जो हैं वो बिल्डिंग टोपा की जानब से बिल्डिंग फैसलाबाद को इरसाल कर दी गई हैं। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजिमीन खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हस्पताल तांदेवाला का महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को खत आउटसोर्स कंपनी इंटरप्राइजेस से तनख्वाहें जारी करने की सिफारिश कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजिमीन खुदकुशियां कर रहे हैं। बात कर लेते हैं असदार हुसैन से। असदार बताइएगा। जी बिल्कुल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट तांदलियावाला की जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को एक खत लिखा गया है और इसमें जिक्र किया गया है कि तहसील हेडक्वार्टर तांदलिया में आउटसोर्स कंपनी जो है वो काम कर रही है और ऐसे में जो वहाँ पे तैनात जनरेटर ऑपरेटर आबिद हुसैन है और इन्हें नवंबर 2022 से जो तनख्वाहें नहीं मिली, 3 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर जो आबिद हुसैन जनरेटर ऑपरेटर हैं आउटसोर्स कंपनी के मुलाजिम है, इनकी जानिब से जो खुदकुशी की कोशिश की गई है और इस वक्त ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियावाला में जो जेर इलाज है। शुक्रिया आपका। डीपीओ झंग का पुलिस एहलकारों के लिए बड़ा इकदाम। 40 साल से जायद उम्र पुलिस एहलकारों का तिबी मुआयना करवाने का फैसला कर लिया गया है। वसीम अजीम से बात करेंगे। वसीम बताएगा। जंग की जानिब से पुलिस के एहलकारों के लिए जो है वो सेहत के लिए बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, जहाँ पर निजी क्लिनिक्स के साथ मुख्तलिफ मुआहदे किए जा रहे हैं। वहीं पर 40 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी पुलिस के एहलकार हैं उनके लिए जो है वो अमराज दिल का जो चेकअप है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में उनका करवाया जा रहा है। इसमें 700 से ज़ायद पुलिस के एहलकार मौजूद हैं जिनका जो है वो डेली बेसिस पे उनका रूटीन वाइज चेकअप हो रहा है। मेरे साथ MS साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इनका क्या क्या चेक हो रहा है और ख़ास तौर पर जो अगर किसी में कोई बीमारी वाज़ा हो जाती है तो उसका फर्दर प्रोसीजर क्या है?
बाकी बीमारियों के अलावा जो मेन फोकस किया जा रहा है वो कार्डियक स्टेटस पे किया जा रहा है। तो इन तमाम लोगों की जो है वो ईसीजी की जा रही है और कार्डियोलॉजिस्ट उनको चेक करने के बाद असेसमेंट से नीड बेस्ड पे उनकी एको कार्डियोग्राफी भी करवा रहे हैं ताकि अंदाज़ा हो कि हार्ट की जो उनकी पंपिंग सिचुएशन है उसका कैसा फोकस है। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी को डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या कोई भी और सिस्टमेटिक इलनेस हो तो उसको भी ना सिर्फ ट्रीट किया जा रहा है बल्कि कंट्रोल या उससे बचने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। सर, क्या समझते हैं कि पुलिस के जवानों के ऐसा ट्रीटमेंट वक्तन फवक्तन होना किस कदर उनके लिए ज़रूरी है? वसीम, जंग में पीपल्स लॉयर्स फोरम की जानिब से इजलास का इनेकाद। इजलास में पीपल्स लॉयर्स फोरम के अहदेदारान ने नौ मुंतखब सदर नसीम चिश्ती को मुबारकबाद पेश की है। बात करेंगे अवैस खान से, अवैस बताएगा। जंग में पीपल्स लॉयर्स फोरम की जानिब से जो है वो नई नामजदगियाँ जो है की गई हैं, जिसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसको वकला के ज़रिए भी जो है फैलाने के वाले से इकदाम मुमकिन हो पाएंगे। इस वजह से मेरे साथ जो है नौ मुंतखब जो है वो ज़िली सदर जो पीपल्स लॉयर फोरम जो है नसीम चिश्ती मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या समझते हैं वकला जो है कितना अहम महाज है सियासत के मैदान में पीपल्स पार्टी के मंशूर को फैलाने में कितना अहम किरदार अदा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मरकज़ी सदर सरदार लतीफ़ खोसा साहब का और जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी खावर खटाना साहब, पंजाब के सदर खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब और पंजाब के जनरल सेक्रेटरी फ़िदा हुसैन मत्ता साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी बख्शी और मुझ पे भरोसा किया और मुझे इस काबिल समझा। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जंग में पीपल्स पार्टी के हवाले से और जंग बार में पीपल्स लॉयर को जो है वो मुतहरिक करूँ और इस हवाले से अपनी खिदमत से अंजाम। पीपल्स पार्टी के मंशूर को फैलाने के हवाले से भरपूर इकदाम मुमकिन किए जाएंगे। बाहर में भी जो है वो जो पीपल्स लॉयर फोरम है वो अपने किरदार जो है वो अदा करने के हवाले से भरपूर इकदाम मुमकिन करेगा। जी, बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन गोजरा की सालाना सनती नुमाइश डिस्ट्रिक्ट हेड उमर शहजाद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत हुई है। बात करेंगे फरहान अली से, फरहान बताएगा। मैं इस वक्त वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोजरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है तालिबात की जानिब से फ़न गाला का अहतमाम किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झंग और टोबा टेक सिंह जो है उमर शहजाद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा भी हैं, बात भी करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं बच्चों की जानिब से ये जो काविश की गई है, क्या कहेंगे इस वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम यहाँ पे आज गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन गोजरा में ये सनती नुमाइश और फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है उसके सिलसिले में जमा है। एक्चुअली इन ऐसे जो है इवेंट करने का मकसद ये है कि पूरे साल में जो बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, जहाँ पे जो हुनर उन्होंने सीखा होता है उनको डिस्प्ले किया जाए ताकि जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए और उसके अलावा इलाके के लोगों को पता चले कि वो अपने बच्चियों को यहाँ पे भेजें। और हम यहाँ पे इदारों में कौन कौन से जो हैं वो कोर्सेज करवा रहे हैं, स्किल्स इनको दे रहे हैं। और इसमें स्पेशल जो है वो हमारे स्टाफ की, तालबात की और ख़ुसूसन जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं मिसेस आसमा साहिबा, उनकी मेहनत है और बाकी सारे स्टाफ की मेहनत है जिन्होंने इतना अच्छा जो है वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। फरहान अपडेट करे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर की तब्दीली से महकमा तालीम का हीरो सामने लाने का प्लान दम तोड़ गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने महकमा तालीम को बेहतरीन टीचर का इंतखाब करके उसे हीरो फैसलाबाद का आज़ाद देने का ऐलान किया था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के तबादले के बाद उस टास्क का फॉलोअप ना लिया जा सका। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से, बताइएगा जहांगीर। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की तरफ से ऐलान किया गया था कि हीरो और फैसलाबाद के नाम से बेहतरीन असाज़ा और सरबराहान इदारा को सामने लाया जाएगा और इस हवाले से महकमा तालीम ने मुख्तलिफ क्राइटेरिया सेट किए थे, जिसमें स्कूल की कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करने वाले असाज़ा और सरबराहान इदारा को नॉमिनेट किया जाना था, जिनमें से बेहतरीन टीचर को सामने लाया जाना था और हीरो ऑफ फैसलाबाद का अवार्ड उसको दिया जाना था। लेकिन
डिप्टी कमिश्नर की तब्दीली के बाद ये मंसूबा दम तोड़ गया है और जो ऐलान किया गया था हीरो ऑफ फैसलाबाद का शायद अब पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि महकमा तालीम ने इस जो नॉमिनेशन से हाथ खींच लिए हैं और कोई भी ताहाल नॉमिनेशन सामने नहीं आ सकी। इस हवाले से 9 मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो हैं वो तय किए गए थे, जिसमें अटेंडेंस को देखा जाना था, इसके अलावा परफॉर्मेंस को देखा जाना था, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से कंट्रीब्यूशन को देखा जाना था, अगर कोई मुखिर हजरात के ताउन से स्कूल में अपनी आपके तहत कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसको शुमार किया जाना था परफॉर्मेंस में, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और दीगर निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में कारकर्दगी को देखा जाना था, मजमूई तौर पर रिजल्ट्स को देखा जाना था। 9 मुख्तलिफ इंडिकेटर्स पर तमाम सरबराहान इदारा से नॉमिनेशन मांगी गई थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर की तब्दीली के बाद अब हीरो ऑफ फैसलाबाद जो है वो शायद अनाउंस ना हो। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग के शहरी हो जाएं तैयार, बड़ा फेस्टिवल सजने को है तैयार, कोई चेहरा होगा ना उदास, क्योंकि ये मौसम है बहार का। टोबा में जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज 7 मार्च से होगा। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से, बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, एहलियान टोबा के लिए अच्छी खबर है कि टोबा टैक्सिंग में इंतजामिया ने फेस्टिवल करवाने का फैसला किया है। जश्न बहारा के हवाले से फेस्टिवल का आगाज जो है वो 7 मार्च से किया जाएगा और कमिश्नर फैसलाबाद जो है सरवर सईद वो इसका इफ्तिताह भी करेंगे। इस हवाले से इंतजामिया ने प्लान भी तश्कील दे दिया है कि स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होंगे, रंगारंग तकरीब होंगी, फूलों की नुमाइश होगी, मुशायरा होगा, जो उसके साथ कबड्डी और घोड़ा डांस के मुकाबले होंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम जो जश्न बहारा की तकरीबात हैं ये 14 मार्च तक जारी रहेंगी। जिला कौंसल, म्यूनिसिपल कमेटी, महकमा तालीम, महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के जो सरबराहान हैं उनको इंतजामात करने की हदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए।